मोदी सरकार के हिटलरी कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसान पिज्जा खाएं तो दरबारी मीडिया से लेकर बीजेपी से जुड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को तकलीफ। और अगर 17 साल का लड़का 16 साल की लड़की के साथ बैठकर पिज्जा खाए तो भाजपा की योगी सरकार की पुलिस को तकलीफ। जी हां, मोदी के नए भारत में इसी तरह के तमाशे चल रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह की जाहिलियत नहीं हुई होगी जो भारत के बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हो रही है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक साथ स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल का लड़का और 16 साल की लड़की साथ में घूमने गए, पिज्जा खाया और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लड़के को पकड़कर जेल भेज दिया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लड़का मुसलमान था और लड़की हिंदू। पुलिस का कहना है कि लड़का लव जिहाद कर रहा था, यानी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान करना चाहता था। लव जिहाद नामक तमाशे पर चल रही सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से काफी परेशान कर देने वाला एक मामला सामने आया है जो पुलिस की मंशा साफ कर देता है। इसके साथ यह भी साफ हो जाता है कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरह किसी भी विवादित कानून का गलत इस्तेमाल करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाने पर ले रही है। स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का सोनू यानी साकिब अपनी क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की हिंदू दलित लड़की के साथ घूमने गया, पिज्जा खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और डरी सहमी रोती हुई लड़की को थाने में बिठाकर उसके पिता को बुला लिया। बिजनौर पुलिस ने साकिब पर एक हिंदू लड़की का जबरन मजहब बदलकर उससे शादी करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। पुलिस का कहना है कि लड़की के पिता की शिकायत पर यह सारा एक्शन लिया गया है। साकिब पर किडनैपिंग के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न रोकना अधिनियम और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो भी लगाया गया है। साकिब के घर वालों का कहना है कि वो 18 का नहीं सिर्फ 17 साल का है, यानी नाबालिग है। लड़की के पिता का कहना है कि पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया, घटना की जानकारी दी और उनसे एफआईआर लिखवाया, जबकि उन्होंने पुलिस से कहा भी कि लड़की से गलती हो गई है और वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं, एफआईआर नहीं चाहते हैं, पर पुलिस ने उन पर दबाव डालकर एफआईआर लिखवाया। पिता ने अपनी बेटी के घर से भागने या मजहब बदलने या शादी करने जैसी बातों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो उस लड़के के साथ सिर्फ घूमने गई थी और उसने पिज्जा खाया, पर पुलिस वालों ने उनसे कहा कि फ्यूचर में वो उस लड़के के साथ जरूर भाग जाएगी, लिहाजा अभी ही मामला दर्ज करवा दें। एफआईआर में लिखा हुआ है, सोनू मेरी लड़की को शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के इरादे से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया, जबकि बिजनौर की इस लड़की ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। उसने साफ साफ कहा कि साकिब ने धर्म परिवर्तन या शादी के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला, शादी की कभी कोई बात ही नहीं हुई। हम पहले भी मिलते थे और फोन पर बात करते थे, उस रात मैं बस उससे मिलने चली गई। साकिब की मां का कहना है कि उसका बेटा सिर्फ 17 साल का है, यानी नाबालिग है, और उसे जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है, यही उसका गुनाह है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सत्ता में आने के बाद लव जिहाद पर तेजी से तमाशा शुरू हुआ और फिर उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने और 2019 में मोदी सरकार के केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद लव जिहाद चरम पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर 2020 को लव जिहाद पर बने कानून को लागू कर दिया। उसके बाद अब इस कानून का गलत इस्तेमाल मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस के खिलाफ भी शुरू हो गया है। ईसाइयों के खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। 22 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक ही फैमिली के 3 लोगों को ईसाई बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के कैथोलिक गांव के अशोक कुमार यादव ने आरोप लगाया कि 3 लोग उनके पड़ोसी त्रिभुवन यादव को लुभावने पेशकश करके मजहब बदलने को कह रहे हैं। इस मामले में भी नए धर्म परिवर्तन कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल धर्म परिवर्तन को हव्वा बनाकर उसे रोकने का तमाशा आरएसएस के एजेंडे में हमेशा से रहा है। आरएसएस अक्सर इस मसले को उठाता रहा है।
वहीं अब भाजपा के सत्ता में आने के बाद बजरंग दल सहित अनेक संगठन, अनेक ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए हैं जो धर्म परिवर्तन के नाम पर जगह जगह अपने मन मुताबिक कानून चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कानून बीजेपी शासित राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का कानून मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने के लिए 26 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश में इसे एंटी लव जिहाद कानून कहा जा रहा है। तो दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस इस तरह का कानून बनाकर आम जनता के दिमाग पर किस तरह की चोट करना चाह रहे हैं बताऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा है कि अगर अलग अलग मजहब के लोगों की शादी में कोई महिला अपना धर्म बदलकर दूसरा धर्म अपना लेती है और उस मजहब को मानने वाले से शादी कर लेती है तो किसी भी अदालत को इस मामले में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार, कोई राइट नहीं है। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक अहम फैसले में कहा था कि धर्म की परवाह किए बगैर मनपसंद शख्स के साथ रहने का अधिकार किसी भी नागरिक की जिंदगी जीने और निजी आजादी के अधिकार का जरूरी हिस्सा है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जीवन और निजी आजादी के अधिकार की गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि देश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। खुद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के मामले भी ना के बराबर हैं। ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन न होने की वजह से आरएसएस बीजेपी के लिए अब लव मैरिज का मसला ही बच गया है। भारत में लव मैरिज को समाज में ही काफी मुश्किल से मान्यता मिलती है और अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि एक ही जाति में खुद की मर्जी से शादी करने वाले लड़के लड़कियों को ही उन्हीं के घर वाले टॉर्चर करते हैं और उनका कत्ल तक कर दिया जाता है। बीजेपी आरएसएस ने इस तरह के लोगों की कमजोरी को पकड़ लिया है। उसके लिए धर्म परिवर्तन का मुद्दा कम और सियासी मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि सरकार के पास कोई भी आंकड़े नहीं है कि भारत में कितनी इंटर रिलीजन यानी अंतर धार्मिक शादियां हुई हैं। बीजेपी के लिए लव जिहाद धर्म परिवर्तन से ज्यादा सियासी मसला है। इससे वो मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ पैदा करना चाहती है और हिंदुओं को यह दिखाना चाहती है कि वो हिंदू हितैषी है। जात पात हिंदू मुसलमान में सड़कर बढ़ चुकी सोसाइटी के लोगों को इससे दिमागी राहत मिलती है कि मुस्लिम परिवारों में उनकी लड़कियों की शादी नहीं होगी। बीजेपी की पूरी सियासत हिंदू अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण पर ही चलती है। तमाम मुसीबतों और उलूल जुलूल फैसलों की वजह से जनता के तीखे विरोध का सामना कर रही भाजपा सरकार के लिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। पर अफसोस देश के बेगुनाह नौजवान लड़के लड़कियां भाजपा आरएसएस की इस नफरती सियासत का चारा बन रहे हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलिए। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।